बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार तिल्ली मसाले की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो तिल्ली लेंगे। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर हमने इसको बॉयल देने के लिए रखना है। इससे जो हमारी तिल्ली की स्मेल है वो नहीं आती और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल, तिल्ली को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। यहाँ पर हस्ब ज़ायक़ा मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर अब गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसालों को हमने लाइट ब्राउन करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसालों को लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें जो हमने चॉप करके प्याज रखी थी वो ऐड करेंगे और इसको हम कच्चा पक्का पकाएंगे। प्याज जो है वो अच्छी तरीके से कच्ची पक्की पक चुकी है। अब हम इसमें जो बॉईल करके हमने तिल्ली रखी थी वो ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है 1-2 मिनट के लिए। तिल्ली को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो स्मेल जो होती है वो इसमें नहीं आती। तिल्ली को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें जो मसाले हैं, हरी मिर्ची, हल्दी और कुटी हुई मिर्ची वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड करना है। इससे जो हमारे मिर्ची मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। अब हमने इसकी 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से भुनाई करनी है मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हमने 2 टेबल स्पून दही भी ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद आप इसमें अपना टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। तिल्ली और मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर हमने इसको पकाने के लिए रखना है नॉर्मल फ्लेम पर। इससे जो है हमारी तिल्ली अच्छी तरीके से गल जाएगी। इस तरीके से हम पकाने के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है और हम अब इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। इस तरीके से करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी तिल्ली जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मसालेदार बनती है। 5 मिनट के बाद अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद अब हमारी जो है तिल्ली जो मसाला है वो अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार तिल्ली मसाला बनके रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। जज़ाकल्लाह।